एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग भी क्या हो रही है, बट हाँ आफ्टरनून होने वाला है और आज है मेरा एक और फास्ट, जिसको बोलते हैं अहोई। अभी करवा चौथ के 4 डेज़ या 5 डेज़ बाद आता है। मतलब करवा चौथ अभी 1 तारीख को था, तो ये 5 तारीख को आता है। तो ये 4 डेज़ बाद आता है करवा चौथ के। और ये जैसे करवा चौथ होता है ना, मतलब हस्बैंड्स के लिए, ये होता है बच्चों के लिए। चाहे किसी का बॉय हो गर्ल हो, जिसके जो भी हो उसके लिए मनाया जाता है। पहले ये सब ना नहीं मनाया जाता था। मतलब ये होई ये किसी किसी रिलीजन में ही मनाया जाता था। जैसे करवा चौथ पहले हर कोई नहीं मनाता था। मतलब हमारे जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो ये करवा चौथ वगैरह ये बिल्कुल फॉलो नहीं करती हैं। बट हाँ, जो अब न्यू जनरेशन आने लगी थी, फिर उन्होंने करवा चौथ सुना और उनको उनमें बिलीव करने लगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो रखने लगे। वैसे ही अहोई है। मतलब पहले बहुत रेयर ही सुना जाता था, मतलब ये किसी किसी रिलीजन में ही फॉलो होता था। बट अब इसको जैसे जैसे लोग सुनने लगे हैं, उसको यू मतलब रखने लगे हैं। कुछ देखो, बुरी बात तो है नहीं। मतलब फास्ट है, अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं, तो उसमें क्या है, मतलब रख सकते हैं ना। तो वही है, मैंने हमेशा रखा है वैदिक के लिए। मतलब हमेशा, मतलब शुरू से ही रखा है वैदिक के लिए। तो मैं आज भी इसको फॉलो कर रही हूँ और हमेशा करूँगी। तो आज जैसे सेम होता है ना करवा चौथ में, मतलब चांद देख के व्रत तोड़ते हैं, इसको भी बट इसको तारा देख के व्रत तोड़ते हैं। मतलब इसमें तारा जैसे आपको दिखेगा, आप अपने बच्चों के हाथ से पानी पियेंगे और आपका व्रत आप खोलेंगे। वैसे ही स्वीट्स वगैरह खाते हैं। हाँ, बट इसमें स्पेशल क्या होता है कि इसमें एक तो पूरी और गुलगुले का भोग लगता है। बिकॉज़ इसकी जो स्टोरी है, इसके पीछे की स्टोरी जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो ये इसमें भी करवा आता है, मतलब करवानी सॉरी, इसमें भी एक जल को चढ़ाते हैं तारे को और दिया जलाते हैं, कहानी सुनते हैं, जो इसकी मान्यता है वाली कहानी सुनते हैं। वो सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं और इसको फिर शाम को व्रत तोड़ेंगे। अभी तो आफ्टरनून हो गई है, अभी वैदिक खेल रहा है और अभी मैं चल लेती हूँ। इसमें भी चौकी वगैरह बनानी होती है क्योंकि हमको पूजा करनी है हमको, तो इसलिए अभी चौकी बना लेते हैं और जो भी सारी प्रिपरेशंस हैं उनको कर लेते हैं फटाफट। और उसके बाद फिर शाम के लिए प्रिपरेशन भी करना है, शाम को खाना वाना भी बनाना है। तो फिर पूरी और गुलगुले भोग के लिए मैं पहले बना लूँगी, फिर खाना तो आराम से बाद में बनाएगा। तो अभी चलते हैं और कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशंस, क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी वहाँ पे रखने के लिए। चलिए, और व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप सभी को ज़रूर बताना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अभी 1-2 दिन से ना काफ़ी हालत ख़राब थी, मतलब सर्दी खांसी जुकाम हो रखा था, तो अभी आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी सी है। बट क्या है, फास्ट है, रखना तो है ही, हमेशा रख रहे हैं, तो फिर इसको भी फॉलो करेंगे। और फास्ट वाले दिन ऐसा होता है ना कि खुद ही वो पावर आ जाती है कि पूरा करने की, मतलब। और इसमें भी ना ऐसा होता है कि इसमें हमने पानी नहीं पीते। मतलब जो जैसे फर्स्ट रखता है वैसे ही उसको हमेशा रखना होता है। जैसे करवा चौथ होता है, इसको भी सेम वैसे ही रखते हैं। मतलब कोई पानी पी के भी रखता है, कोई निर्जल भी रखता है, तो मैं निर्जल रखती हूँ जैसे करवा चौथ होता है सेम वैसी। बट हाँ, अब शाम को बच्चे के हाथ से पानी पी लेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं प्रिपरेशंस और देखते हैं फिर शाम तक हम क्या क्या करते हैं। खाना वाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन, मैं ना पहले खाने की प्रिपरेशंस कर लेती हूँ क्योंकि पूजा की तो फिर मैं फटाफट कर लूँगी। ये मैं गुलगुले का बैटर लगा रही हूँ। तो गुलगुले बनाना बहुत इजी है। आटा और चीनी उनको अच्छे से मिक्स करना है और इसको ना काफ़ी देर तक ना विस्क करना है ताकि ये ना बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने। और दूसरी तरफ फिर मैंने कुकर में चला ली थी दाल और यहाँ पे सफाई वगैरह सब करी, किचन की अच्छे से सफाई करी और दाल भी चढ़ा ली थी कुकर में। अब गैस पे बाद में चढ़ाऊँगी। और आज बना रहे हैं रात को छोले। यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी रेडी कर ली थी, फ्रूट्स और मिठाई रख के, सब चीज़ें रख के। और दूसरी तरफ फिर मैं रख लेती हूँ आटा, मतलब आटा भी गूंद के रख लेती हूँ क्योंकि इसमें ना मेन प्रसाद पूरी और गुलगुले ही होता है। 7 पूरी और उसके साथ 7 गुलगुले, क्योंकि इसमें 7 भाइयों की कहानी है। इस वजह से इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर लिए थे। टाइमली सारी प्रिपरेशंस कर लो ना तो फिर रात को हौच पौच नहीं होता। और वैसे भी इसमें क्या होता है कि तारा देख के पूजा करनी होती है, तो तारा फिर जैसे अंधेरा होगा वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम हो गया था। दाल वाल मैंने चढ़ा दी थी, दाल चढ़ा दी थी, पूरियों का बैटर बना, मतलब पूरी के लिए आटा गूंद लिया था और गुलगुले का बैटर बना के रख लिया था। अब मैं बना लेती हूँ अपनी चौकी। चौकी सेम वैसी बनती है जैसे करवा चौथ की रहती है, बस सेम इसमें ना मतलब जो
करवा, उस दिन करवा रहती है, आज अहोई माता की मूर्ति लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे अहोई माता की फ़ोटो रख ली थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ना गेहूं का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या होता है, जब कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय अपने हाथ में 7 अनाज रखने होते हैं, क्योंकि वो 7 भाइयों की कहानी है, तो ये मान्यता है इस चीज़ की। सो यहाँ पे देखो मैं सारी प्रिपरेशंस कर ली थी। इसमें भी अहोई में भी जल चढ़ाते हैं, तारे को देख के जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैंने सब प्रिपरेशन करी थी। किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाइयों से अपने पति को बनवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाइयों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटे बहू की कोई संतान होती, वो 7 दिनों की बन जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पक्षी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पक्षी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। गरुड़ पक्षी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दे। ये सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 कढ़ाई और 7 अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी, साहू माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कृपा किया, वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और पुकार करके सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहोई माता।
सेब खा दिया, उनको तरह दिया कोई बात। हाँ हाँ ना ना। फल फ्रूट सब रख लिए थे। अब हो गई थी शाम और बीच की क्लिप में मेरी डिलीट हो गई कहीं पे, तो फिर अब ये शाम हो गई थी और हम रेडी हो गए थे। और अब उसके बाद हम अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि ये तारा देख के पूजा करनी थी, तो मैंने अप्रॉक्स 7 o'clock करीबन पूजा कर ली थी, क्योंकि जब मुझे क्लियर तारा दिख गया था तब मैंने पूजा करी। सो यहाँ पे वैसे बोलते हैं कि अपने बच्चों को भी साथ में बैठ के पूजा करवानी चाहिए, तो यहाँ पे मेरा बेटू खुद ही आ गया था बैठने के लिए। सो यहाँ पे उसको भी बिठाया मैंने, और हम दोनों ने, ये पीछे से बहुत चिल्ला रहा है, और हम दोनों ने कथा सुनी आराम से, वेदू और मैंने। और फिर उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, पूजा करी, और फिर अपना फास्ट अच्छे से पूरा करा। सो ये भी सेम वैसे ही होता है जैसे करवा चौथ होता है। पहले नहीं मनाते थे लोग, और अब जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं मतलब बहुत चीज़ों में, और तो फिर मनाने लग गए हैं। सो मैं तो मनाती हूँ पहले से ही, और मुझे कोई बुराई नहीं लगती कि ये किसी और कल्चर का है और इस वजह से मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और रिलीजन का है। बट ये अपने बच्चों के लिए है, तो बच्चा तो हर माँ बाप के लिए सेम ही होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी पूजा एवरीवन। सो आज का अहोई वाला फास्ट मेरा हो चुका है पूरा, और अब हम मिलेंगे आपको हमारे न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना और ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। और आज के फास्ट में इतना ही। वैसे बेसिकली ये फास्ट, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था कि मतलब इसमें गुलगुले और पूरी बनती है, और अभी मेरा फास्ट ये ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर आएगा। सो और जिसने भी ये अहोई का फास्ट रखा है उन सबको अ वेरी हैप्पी अहोई आप सभी को। और मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। मैंने कुछ अलग ट्राई किया है इस बार, मतलब पोनी बनाई है और थोड़ा ग्लिटरी आइज़ रखी हैं। तो ज़रूर बताना कैसा लगा ये ब्लॉग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग।